गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। आज हम पढ़ेंगे नवोदय का सिलेबस, ठीक है, कि नवोदय का सिलेबस क्या है और कौन सा क्लास 6 का क्लास 6 का आज हम नवोदय का सिलेबस समझेंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है और इसको मेमोराइज़ कर लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये नहीं है कि एक टॉपिक अच्छा लग रहा है उसमें पूरा मन लगा दिया, फिर दूसरा आया अरे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, पढ़ना है, सभी टॉपिक सभी लेसन पढ़ने हैं, ठीक है, और एकदम ध्यान लगा कर। तो चलो, इसके ना 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक अर्थमेटिक को हिंदी में कहते हैं अंकगणित, दूसरा मेंटल एबिलिटी, हाँ, तीसरा लैंग्वेज भाषा। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता है ना, और लैंग्वेज भाषा जैसे आपकी जो हिंदी बोलता है हिंदी, जो हिंदी समझता है, जो बंगला समझता है वो बंगला में देता है, ठीक है ना। मलयालम में भी होता है पेपर, अलग अलग भाषाओं में होता है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ हिंदी में चलता है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, 2 में आता है पेपर। और क्वेश्चन कितने आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स के। इतना तो सभी को पता होगा। चलो, आज पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। अर्थमेटिक में देख लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ना होता है। आपका फर्स्ट लेसन आता है नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या और संख्या पद्धति। इस लेसन में, इस पार्ट में हम सीखते हैं कि संख्याओं के बारे में सीखते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, संख्याओं के प्रकार, उनका जोड़ घटाना, ज़्यादातर जो बेसिक होता है नंबरों का वो इसमें हम सीख जाते हैं। फिर इसके बाद आता है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 से लेके अनंत तक, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती नहीं है कोई, ठीक है, अनंत तक, इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, संक्रियाएं करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। 4 आधारभूत संक्रियाएं। 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? 4 कौन कौन सी होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। तो जो होल नंबर होते हैं, इसमें क्या लिखा? होल नंबर, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन, ये है, सॉरी, ऑन होल नंबर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या है जो 0 से अनंत तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है, समझ गए ना? तो उन्हीं का ही जोड़ घटाना करते हैं केवल पूर्ण संख्याओं का। अब इसमें क्या, नंबर 3 देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ। 3 में देखते हैं क्या है, भिन्नात्मक, ठीक है। नंबर 3 है फ्रैक्शनल नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ये भी इसी की तरह है, लेकिन इसमें हम भिन्नात्मक संख्याओं करते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स का, भिन्नों का, ठीक है। भिन्न किस रूप में होती हैं? बटे के रूप में होती हैं, जैसे 2/3, ये भिन्न है ना, ये सब भिन्न है, ठीक है, ये सब भिन्न है। तो अब इसमें क्या करते हैं? इसका भी प्लस जोड़ घटाना, भाग, गुणा, चारों करते हैं ना, ठीक है। ये और ये सेम है, बस ये है कि इसमें भिन्नों का करते हैं, जोड़ घटाना भाग। जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो हैं, जो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो फ्रैक्शन के साथ करते हैं, बटे के साथ, ये जो भिन्न के साथ। नंबर 4 देख लेते हैं, डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। डेसिमल्स क्या होते हैं? जो दशमलव में होते हैं, जैसे 3.5, 4.5, ऐसा। ये क्या कहलाती है? दशमलव, ठीक है। तो इसमें अभी क्या था? सबसे देखो, स्टार्टिंग में देख लो, पहले ये केवल होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर था, इसके बाद आया फ्रैक्शन पे, भिन्नात्मक संख्याओं पे, अब इसके बाद
हाँ हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है प्लस माइनस जो 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं वो इन तीनों में है, ठीक है, तीनों में है। इसमें क्या है, होल नंबर में है, इसमें क्या है, भिन्नात्मक में है, और इसमें क्या है, डेसिमल दशमलव में है, ठीक है। ये तीनों अगर ये कवर कर लिया तो ये भी कवर कर लो, ये भी कवर कर लो, बस तीनों में जोड़ घटाना गुणा भाग है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, इन तीनों में, ये 3 चैप्टर में, ये 3 चैप्टर एक बार से एक साथ कवर हो जाएंगे। 5th में आते हैं, कन्वर्जन्स ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। भिन्न का दशमलव और दशमलव का भिन्नों में बदलना या परिवर्तन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये दो हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा नहीं है, एक बता रहा हूँ वैसे, ये दो हम पढ़ के आएंगे तब ये समझेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके होंगे तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। 6 क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड और गुणज एवं उनके गुण। अब इसमें गुणनखंड आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारे जो टेबल पहाड़े होते हैं वो क्या होता है, गुणनखंड होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जो भी टेबल हमारे पहाड़े होते हैं वो एक तरीके के गुणनखंड होते हैं। चलो, और गुणज, जैसे गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस है, जैसे सबसे सरल पहाड़ा लेते हैं, 2 गुणे 5। अब इसमें गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, इसमें देखो 2 जो है वो क्या है, गुणज है, 2 के गुणज 5। अब ये लेकिन गुणनखंड है, किसके गुणनखंड है, 2 पंचे 10, किसके गुणनखंड है, 10 के गुणनखंड है ये गुणज है। अब इनको जब गुणा कर दिया तो क्या हो गया, इसके 10 के गुणनखंड क्या है, 2 और 5, तो इनको गुणज कहेंगे, 2 और 5, ठीक है। ये गुणज हो गए, जिनका आपस में गुणा होता है वो गुणज होता है, ठीक है। नंबर 7, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। संख्याओं का लासा और मासा। लासा मासा वही हैं आपके, लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 8, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एक्सेट्रा। मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट हम अपने कपड़े सिलवाने जाते हैं दर्जी के पास, तो क्या कहते हैं, मापना। मापना, मेजरमेंट मापन होता है, ठीक है। मापन यानी कि किसी चीज़ का नाप लेना, माप लेना, ठीक है। जैसे कोई किसी की हाइट नापनी है, लंबाई है ना, तो लंबाई है। किसी का वज़न नापना है, ये इधर आ जाएंगे केजी। और क्षमता, समय, मुद्रा, ये सब क्या है, एक तरीके से माप है, ठीक है। और ये समझ आ रहा है ना ये वाला, जैसे किसी वस्तु की कोई चीनी लेने जाएंगे तो वो क्या लंबाई में देगा, नहीं, किस में देगा, भार में देगा ना, वजन में, है ना। वैसे ही अगर मान लो पानी की टंकी लेने गए तो वो किस में आती है, वो क्षमता में आएगी, उसकी कितनी क्षमता है, कितने लीटर की है, कितना पानी रख सकती है ना। हाँ, समय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मुद्रा क्या होता है, मनी कितने, 1, 2, 10, 12, 50, 1000, लाख, इन सभी का मापन होगा, ठीक है। 9th डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। डिस्टेंस दूरी, समय, चाल, ये पढ़ेंगे, ठीक है। 9th में डिस्टेंस क्या होता है, दूरी, है ना। दूरी कैसे पता लगाते हैं, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु
के बीच का जो गैप होता है, ये जो गैप है, जैसे ए और बी, इसके बीच का जो गैप है वही दूरी होती है। ठीक है, समझ गए? और समय चाल, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, व्यंजकों का सन्निकटन। सन्निकटन में क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे मान लो दीप्ति है, दीप्ति के क्लास 4th में 79.7% नंबर आए। कितने आए? 79.77। ठीक है, नंबर आए हैं, 0 सॉरी। ठीक है, तो अब ये क्या कहेगी? मेरे 79.7 तो नहीं कहेगी, बोलेगी मेरे 80% आए। ठीक है, 80%। ऐसे ही कहीं कोई चीज़ हम लोग खरीदने जाते हैं, मान लो कोई चीज़ है, बहुत जगह देखा होगा कि लिखे होते हैं प्राइस 499 हैं, 399, लेकिन एक रुपया जो होता है वो पूरा 500 रुपये ले लेते हैं, है ना, 500 दे देते हैं। अब 1 रुपये छुट्टा नहीं है तो क्या? ठीक है, तो ये जो है सन्निकटन होता है। तो इसका 79.70 का क्या हो गया? सन्निकट 80 हो गया। ठीक है, इसमें यही पढ़ेंगे हम लोग। और 11th में देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या होगा? इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? ये सारा कवर होगा, ये वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये 4 चीज़ इसमें कवर हो जाएंगी जो कि हम सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि आपको एक दे दी जाएगी ऐसे 2 डिवाइड बाई, मैं अभी इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है, सरल तरीके से बता रहा हूँ, इससे भी कठिन आएगा। माइनस ऐसे दे दिया जाएगा, आप कहेंगे इसको सरल करो, मतलब घटाओ जोड़ो, जोड़ घटाना मतलब भाग आग सब कुछ दे दिया जाएगा आपको, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, चलिए परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज प्रतिशत, किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना होगा, ठीक है, वो सीखेंगे इसमें। और उसके अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं परसेंटेज के, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो सीखेंगे इसमें। 13 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। जैसे कोई किसी को पैसे देगा, उसको कितना फ़ायदा हुआ, जैसे मैंने आपको पैसे दिए फिर आपने ऐसे करके, है ना, जैसे कोई दुकानदार है, कोई चीज़ लाया, कोई वस्तु खरीद के लाया, उसने कितने का बेचा, उसको लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, इसमें दे दिया जाएगा साधारण, इसमें शर्त रख दी जाएगी कि कोई अगर पैसा देता है किसी को, मान लो कोई 1000 रुपये देता है, तो 1000 का 1 महीने का 3 रुपये, अगर 1000 का 3 रुपये देगा 1 महीने का, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, मान रहे हैं, तो 1 साल में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, मैं एक बता रहा हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने पढ़ा है ये? अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्या चीज़ है? परिमाप, क्षेत्र, आयतन। इसमें क्या है? जैसे किसी वस्तु को दे दिया जाएगा, मान लो कोई स्क्वायर ही दे दिया। स्क्वायर क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं हों और कैसी हों? वर्ग, है ना, जिसकी 4 भुजाएं बराबर हों, दे दिया जाएगा। इसका परिमाप, लंबाई, एक लंबाई चौड़ाई दे दी गई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मान लो एक इसका दे दिया जाए, मान लो इसका 5 सेंटीमीटर है एक भुजा, तो दूसरी भुजा कितनी होगी? उसके सामने वाली 5 ही होगी। ठीक है, और इधर वाली 5 और 5 ये भी होगी। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल आएगा? इसका फार्मूला पता होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तब पढ़ेंगे, ठीक है। आयतन, वॉल्यूम, आयतन में क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि हाँ, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रीथ और H मीन्स हाइट। तो L इंटू बी इंटू एच शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो उसमें तीनों चीज़ें आती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वॉल्यूम में, ठीक है। जो एरिया होता है वो द्विविमीय होता है, 2D, 2 डायमेंशनल, 2D, ठीक है। 2D कैसे होता है? क्योंकि ये जो है उभरा नहीं होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम में ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर रख दिया, ये मार्कर मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका आयतन क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा इस पर। अब L इंटू बी नहीं लगेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। कैसे? इसकी लंबाई, इसकी ये तो हो गई क्या? चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, और ये क्या हो गई? ये जो उभरा हुआ है, ये क्या हो गई? ये ऊंचाई है, ये देखो, ये ऊंचाई है, ठीक है। कितना ऊंचा है, ठीक है। वो चीज़ ये आ जाता है, ये 3D में आता है, ये 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल होगा वो ऐसा होगा जैसा ये है, इसकी लंबाई चौड़ाई होगी, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी वो 3D होगा, है ना, उभरा हुआ होगा। जैसे एक फ़ोटो हम देखते हैं, आपकी एक फ़ोटो भी खींच लें, वो तो 2D में हो गई। अब अगर हम आपको लाइव देख रहे हैं तो आप 3D में दिख रहे हैं हमें, क्योंकि आप उभरे हुए भी दिख रहे हैं। फ़ोटो में तो चिपके हुए होते हैं ना, 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे स्केचेस लोग बनाने लगे हैं तो ये लगता है कि ये 3D है, शेड बना देते हैं नीचे। चलो वो बाद में बात करते हैं। ये साइंस का मैटर होता है, ज़रा अगर डीप में पढ़ेंगे तो साइंस में चले जाएंगे, अभी हमें मैथ पढ़नी है, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो हो गया आपका। और कोई डाउट हो तो पूछो। अब सेकंड वाला है मेंटल एबिलिटी। कोई डाउट है? पूछ लो, बोलो। हाँ, क्या नहीं समझ आया? बताओ, जल्दी से बताओ। देखो, अगर हमें किसी को दोस्त बनाना हो अपना, जैसे मान लो मुझे कोई लड़का अच्छा लग रहा है कि हाँ ये सब सही है, पढ़ने में होशियार है, उससे दोस्त बनाना है, तो उससे हम पहले क्या कहेंगे? आपका नाम बताएंगे एक दूसरे को, नाम ही तो बताएंगे। जब नाम बताएंगे तभी तो पहचान होगी। पहली पहचान क्या होती है, किससे होती है? नाम से। पहले उसे नाम से जानोगे, कि ऐसे बुलाओगे, ए इधर आओ, ए उधर जाओ, ऐसे तो कहोगे नहीं, नाम से बुलाओगे। फ्रेंड बनाओगे तो एक दूसरे का नाम बताओगे एक दूसरे को। वैसे ही कोई चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उस लेसन के हमें नाम पता होना चाहिए। देखो, नाम जो है गुण बताता है। क्या बताता है? गुण, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आज के ज़्यादातर नाम लोग अच्छे ही रखते हैं कि हमारा बच्चा, उसी जो नाम है वही गुण आ जाए हमारे बच्चे में, है ना, इसीलिए तो रखते हैं। जैसे उत्तम, तो हमारा बेटा उत्तम हो जाए। उत्तम मतलब श्रेष्ठ, है ना। और आपका नाम अनमोल, यानी कि कोई मोल ही ना हो। और दीप्ति का क्या मतलब होता है? देखना नेट पे, ठीक है। कृष्णा देखो, कृष्णा मतलब भगवान नहीं होता, कृष्ण मतलब होता है काला। क्या होता है? काला होता है। भगवान कृष्ण का नाम क्यों ऐसे पड़ा? क्योंकि वो काले थे, इसलिए कृष्ण पड़ा, ठीक है। तो कृष्ण में क्या होता है? काला होता है। ये काला भी है? आपका नाम क्या है? सूर्यांश, यानी कि सूर्य के अंश, है ना। तो माँ बाप जो है हमारा नाम एक दूसरे का, अपना मतलब अपने बच्चों का नाम जो है वो ऐसा रखते हैं कि जो नाम रखे वो ही गुण आ जाएं, यानी कि अच्छे गुण आएँ। सूर्यांश, सूर्य का अंश, अच्छी बात है भाई। उत्तम, अरे वाह। अनमोल, कोई खरीदे। दीप्ति अपना देखना है, ठीक है, क्या होता है दीप्ति का मतलब। खैर, एक दूसरे का नाम जानते हैं ना, तभी उसके बारे में समझ पाते हैं। वैसे ही अगर हम कोई लेसन पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या कैसे कैसे उसके वो आते हैं,
जैसे किसी के अंदर किसी बार जाने के गुण होते हैं ना, वैसे ही उस लेसन के क्या गुण हैं, है ना। जैसे इसका क्या गुण है, इसमें नंबर पढ़ते हैं, है ना, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके क्या गुण हैं, और सभी के अलग अलग गुण हैं, सभी के मतलब सभी का अलग अलग अपना महत्व है ना। तो सबसे पहले नाम जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे पूछेगा आपने आज क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए आप। अब जैसे मान लो आपका कोई मित्र है, अब पूछे कि आपका मित्र कौन है कोई लड़का है, तो कैसे पता लगेगा कौन लड़का है, नाम तो बताओगे। वैसे ही इसमें भी, लेसन में भी पता होना चाहिए हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। और माइंड में सेव कर लो ये सब कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक पार्ट, एक सेक्शन हो गया अर्थमेटिक का। अब मेंटल एबिलिटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता। ये क्यों होती है, ये क्यों रखा गया। अच्छा पहले ये जान लो, ये वाला अर्थमेटिक क्यों रखा गया, इसकी ज़रूरत क्या है अर्थमेटिक की। कहीं भी अगर आप सोसाइटी में जाएंगे, कहीं भी मार्केट जाएंगे, तो ये सब ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो जोड़ घटाना आना चाहिए, नंबर आने चाहिए, है ना, नहीं तो आपको कोई मूर्ख बना देगा, ठीक है। मूर्ख क्या बना देगा, मूर्ख नहीं, ज़्यादातर गलती भी लग जाती है, कोई ज़्यादा लेता कम ले लेता है, ऐसा भी हो जाता है। तो खुद होशियार बनो, अच्छी बात है। फ्रैक्शनल नंबर ये भी काम में आते हैं, ठीक है। डेसिमल्स ये भी काम आते हैं, ये सब आते हैं काम में। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन ये समझना, ये सब आपको तब इसका महत्व पढ़े, आगे जब क्लास में पढ़ोगे ना तब इसका महत्व समझ में आएगा और अच्छे से। ये केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको सेव करना है अपने माइंड में हमेशा के लिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा तो है नहीं आप क्लास 6 तक पढ़ोगे बस पढ़ाई बंद कर दोगे, आपको तो आगे तक जाना है, पढ़ना है। तो आपको ये एक सीढ़ी है, ये ऊपर जाने की एक सीढ़ी है, ठीक है। तो एक सीढ़ी को छोड़ के तो चढ़ नहीं पाओगे, चढ़नी पड़ेगी। तो वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। और ठीक है, इतना ही। बाकी का ये इरेज करके मैं बताता हूँ मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए किसी चीज़ की भी तैयारी करना से पहले ये पता होना चाहिए कि वो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा। फिर अपना लेवल चेक करो कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है केवल पढ़ाई होती है तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी भेड़ चाल नहीं चलनी है। समझना है, हर चीज़ को समझना है, समझ के चलना है। क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत हो रहा है। जब कुएं का मेंढक कुएं से बाहर निकलता है तब पता लगता है उसे कि है। अच्छा यहाँ कंगारू भी है, कंगारू भी उछलता है ना। पहले वो समझता है कि हम ही ऊँचे उछल पाते हैं, जब बाहर आता है तब कंगारू देखता है, अरे कंगारू तो बहुत ऊँचे उछल रहा है, अरे वाह। तो उसे लगता है कि हमसे भी बढ़कर हैं लोग। लेकिन सही जगह पता होनी चाहिए। चलिए ये भी इरेज कर देते हैं। पेपर उठाया जरा वो उसमें से बैग से। मेंटल
एबिलिटी, ABILI, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। ठीक है, अब हम आ गए हैं क्लास 5th में। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा दिमाग, जिस स्टैंडर्ड का हमारा दिमाग होना चाहिए, वो परखने के लिए मेंटल एबिलिटी को रखा जाता है कि बच्चे का दिमाग कैसे चलता है। ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ नहीं होता कि आपकी समझ कैसी है, आपका दिमाग सही काम करता है कि नहीं करता। नंबर 1 में क्या आता है? ऑड क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों क्यों? ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न आकृति। ये भिन्न वो वाला नहीं है, फ्रैक्शन वाला भिन्न नहीं, ये भिन्न है ऑड। ऑड मतलब क्या होता है? विषम, भिन्न। ठीक है, एक जैसा नहीं, सम नहीं, भिन्न, वो वाला भिन्न है। ठीक है। नंबर 2, फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग इसको क्या कहते हैं? आकृति मिलान, यानी कि आकृतियों को मिलाना। नंबर 3 में क्या आता है? पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पैटर्न जो होता है, एक पैटर्न दिया होता है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलिपि। प्रतिलिपि पूरा करना। मेरे साथ ही लिखिए, ठीक है। नंबर 4, फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन। कंप्लीट से बना है कंप्लीशन, ठीक है। कंप्लीट में क्या होता है? कंप्लीट करना, पूरा। कंप्लीट का कंप्लीशन। कंप्लीट क्या है? वर्ब है, कंप्लीशन क्या है? नाउन है, कंप्लीशन, ठीक है। नंबर 5, एनालॉजी। ANALO, एनालॉजी। एनालॉजी को क्या कहते हैं? समरूपता। समरूपता का अर्थ है समान रूप, ठीक है। 6, 1 2 3 4, हाँ। अच्छा, इसकी हिंदी? अच्छा, हिंदी लिखना है, ठीक है। हिंदी बता रहा हूँ। आकृति श्रृंखला पूर्ति। आकृति श्रृंखला पूर्ति। नंबर 6, जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन।
ठीक है, सॉरी कंप्लीशन। नंबर 7 ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? ज्यामिति, है ना, ज्यामिति आकृति पूर्ति, ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति आकृति, ज्यामिति आकृति पूर्ति, ठीक है, ज्यामिति आकृति पूर्ति। नंबर 7 मिरर इमेज। मिरर तो जानते हैं, मिरर शीशा, दर्पण, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है ना। 8 पंच्ड होल्ड पैटर्न, पंच्ड होल्ड पैटर्न, ठीक है। पंच, पंच करते हैं ना, पंच कर देते हैं, क्या लिखा? पंच होल्ड पैटर्न, पंच को होल्ड किया हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? छिद्रित स्वरूप, पैटर्न। इसके आगे लिखो फोल्डिंग, फोल्डिंग, ऑब्लिक अनफोल्डिंग, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कागज का छिद्रित स्वरूप, मोड़ना खोलना। लिख लो, कागज का छिद्रित स्वरूप, स्वरूप पैटर्न है ना, मोड़ना खोलना। नाइन्थ है स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअल, विजुअल, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल, इसका मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है दिखना, ठीक है। विजुअल, विजुअल, जो विजुअल चीज़ होती है ना, विजुअल, जो देखने योग्य हो, आंखों से देखी जा सकती है ना, विजुअल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? रिक्त मानसिक दृश्य, रिक्त
मानसिक दृश्य। 10th है विच इज़ लास्ट, जो कि आखिरी है, स्पेस विजुअलाइजेशन। तो हो गया। सर इसमें 10 ही है। 10 हम्म ही है। हाँ, इसमें 10 ही है, 10 ही है, लेकिन नहीं, ये 9 है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, ये इसमें 9 ही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में क्या होगा, आपको 4 आकृतियाँ दी जाएंगी, इस टाइप से कोई दे दी जाएंगी, इस स्क्वायर में 4 आकृतियाँ। ठीक है, अब इसमें कुछ बना दिया जाएगा। इस टाइप से कुछ बना दिया जाएगा और इसमें सर्कल बना दिया जाएगा। बस इसमें से ऑड वन आउट जो भिन्न हो, एक जैसे मान लो ये भिन्न है तो इसको अलग कर दिया, इसकी आंसर हो जाएगा आपका। इस टाइप से एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिगर मैचिंग। अब फिगर आपको दिए जाएंगे 2 इसी में, जैसे मान लो स्क्वायर स्क्वायर दे दिया दोनों में। ठीक है, एक में स्क्वायर दिया है, एक स्क्वायर दे दिया, 3 उधर दिए होंगे, तो उसमें एक इससे जो मैच कर रहा होगा, जैसे मान लो इसमें दे दिया स्क्वायर यानी कि वर्ग है, वर्ग दे दिया। मैं सिंपल बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा ट्रिकी भी आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया है, इसमें भी स्क्वायर दे दिया, अब इसमें थोड़ा वैसा दे दिया, ये ट्रायंगल त्रिभुज दे दिया। ठीक है, तो इसमें बीच में ऐसे डॉट से रखे होंगे। अब इससे आपको मिलाना है ऑड पैटर्न कंप्लीशन, ओ सॉरी फिगर मैचिंग। मैच कौन सा कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, ये कर रहा है। इसमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं ABCD, 4 बने हुए ऐसे, इससे मैच करने होते हैं उसके। ठीक है ना, समझ में आ गया, कुछ भी दे दिया। पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न दिया जाता है, कंप्लीट किया जाता है ना। एक पैटर्न दे दिया आपको, जैसे मान लो ये दे दिया, अब इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कब होगा, जब ये पूरा बॉक्स बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से पूरा बन जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़ जो फिक्स हो गई। देखो पहले तो ऐसा था, हमारा कैविटी थी 2 जगह। कैविटी मीन्स क्या होता है, खालीपन। ये है ना, ये कैविटी है, बीच में खालीपन है ना। तो इसको भरा कैसे, कोई इसको कौन भर पाएगा, कोई इस शेप का हो वो भर पाएगा। किस शेप का हो, इस शेप का, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये आएगा इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ये चीज़ जो है इसके अंदर, ये चीज़ है इसके अंदर फिक्स हो जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फिगर पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज़ कंप्लीशन। और इसमें सीरीज़ दे दी जाती है, श्रृंखला पूरी करनी होती है। इसी तरीके से एनालॉजी, समरूपता, जैसे इसमें आता है वैसे ही उसमें होता है समरूपता एनालॉजी में। ज्योमेट्रिकल फिगर दे दिए जाते हैं, ज्यामिति वाले। मिरर इमेज, दर्पण वाला, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको ध्यान से करते हैं। इसमें जैसे मान लो ये जैसे 5 है, ठीक है, इसको अगर शीशा के सामने दिखाएंगे, ये मिरर दे दिया, तो यहाँ पर कैसा दिखेगा मिरर के सामने ये 5। ठीक है, जैसे मान लो ये मिरर है, ये बोर्ड आपका मिरर है। ठीक है, आपकी एक फ़ोटो ली, यहाँ लगा दी, जैसे मुझे दिख रही है। ठीक है, इधर से दिख रही है जैसे, और एक आपकी मिरर वाली ली, इधर लगा दी हैं। और जैसे आपका ये टी-शर्ट पे ये निशान सा बना है वाइट वाला, अभी ये किधर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है लेफ्ट साइड में। जब आप मिरर में देखेंगे तो वो किधर दिखेगा, हैं, तो आपका उल्टा हो जाएगा। वही चीज़ होती है इसमें मिरर में।
इसमें ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन बहुत, इसको सावधानी से पढ़ते हैं, ठीक है। मिरर इमेज, पंच्ड होल पैटर्न, इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कागज़ है, इसको पहले ये पूरा एक कागज़ है, इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसको यहाँ पर पंच कर दिया, एक पंच से छेद कर दिया, या फिर अब तो एक पंच से छेद कर दिया, तो ये जब खुलेगा तो छेद का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे, ऐसे ऑप्शन देंगे, ठीक है। जैसे एक फोल्ड किया, यहाँ पर कर दिया, या फिर यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर चारों तरफ कर दिया, तो ऐसे ट्रिकी आते हैं। तो चारों तरफ कर दिया, तो जब पेपर पूरा खोलेंगे तो कितने होल हो जाएंगे, कैसे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर कहाँ होंगे, वो ऑप्शन दिए होंगे 4, समझ रहे हैं ना। हम लोग वो एक एक्टिविटी वाले करवाने वाले आते हैं स्कूल में, वो कहीं फूल बनवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, एक छोटी सी बुकलेट देते हैं, है ना। वो जिसने अगर बनाएगा वो समझ जाएगा अच्छे से, उसमें कटिंग करवाई जाती है पेपर्स की। चलो ठीक है, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्ड, फोल्ड किया हुआ, या फिर इसको क्या करेंगे, 2-3 जगह पहले कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। अब बताओ कैसा पैटर्न आएगा, कैसा दिखेगा कागज़, कितने होल कैसे क्या दिखेंगे। या फिर अनफोल्डिंग मतलब पहले से कर दिए फोल्ड करके, अब इसको अनफोल्ड मतलब मोड़ खोलने का मतलब ये है कि कागज़ खोलना, कोई चीज़ ये खोलना, ये नहीं है कि गेट खोलना या फिर कोई और चीज़ खोलना। इस खोलने का मतलब ये है कि कोई चीज़ पंच कर दी, फिर उसको खोल के देखते हैं कि कैसा क्या डिज़ाइन उसमें आया है, ठीक है। सब दिख रहा है, अभी सब दिख रहा है, मिलेगा पनिशमेंट मिलेगा। ये तो हो गया, और ये होगा स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हाँ इसमें स्पेस इसमें इमेजिन किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, कि कैसा क्या पैटर्न आएगा, इमेजिनेशन पे होता है ये पूरा। तो जब पढ़ेंगे तब इसको सही से बताएंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा, जब फिगर बनाएंगे तब समझाएंगे ठीक से, ठीक है। चलो अब आपका बचता है, ये कौन सा सेकंड पार्ट था, अब थर्ड आपका कौन सा है, लैंग्वेज में क्या करते हैं, लैंग्वेज तो सबसे इजी वे है आंसरिंग करने का, लेकिन उसमें भी कम्प्रिहेंशन चाहिए होती है, थोड़ी सी कम्प्रिहेंशन मतलब थोड़ी समझ चाहिए होती है उसमें भी, ठीक है। जब आप ये सब सीख जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कि जितने भी इसमें लेसन थे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक आपका सीढ़ी दर सीढ़ी है, एक पढ़ लिया आप, जब दूसरा पढ़ोगे तो वो थोड़ा इजी लगेगा, फिर उसके आगे पढ़ोगे क्योंकि वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, तो उसमें क्या होगा, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी कठिन सा नहीं लगेगा, समझते चले जाएंगे। लेकिन अगर एक भी लेसन मिस कर दिया, सही से समझ नहीं पाए, तो फिर आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान दे के पढ़ना है। जैसे हम किसी हाथी को देखते हैं, बड़ा सा हाथी होता है, तो अगर हम हाथी को देखते हैं तो हाथी की पूरा शरीर दिखता है, हाथ भी दिखते हैं, पैर भी दिखते हैं, या फिर केवल हाथ देखते हो, केवल कान देखते हो, केवल सूंड देखते हो, वो तो पूरा हाथ ही दिखता है। उसी तरीके से ये पूरे लेसन जो है एक पार्ट में, ये समझ लो एक मेरे 3 पार्ट हैं, इनको तैयार करना है। तो एक तरीके से ये समझ लो कि एक ही बार में मुझे देखना है। जैसे कोई चीज़ एक बार में दिखती है, जैसे उत्तम ये पूरा एक दिख रहा है, ऐसा था नहीं हाथ ये दिख रहा है, अब मैं हाथ से बात देख रहा हूँ, ये पूरा दिख रहा है, वैसे ही ये लेसन है वो पूरा मेमोराइज होना चाहिए उसी तरह, ठीक है। ये नहीं है कि एक लेसन दो लेसन अच्छे से आते हैं, एक नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम हाथी के बस सूंड ही देख रहे हैं, हाथी देख ही नहीं रहे। हाथी की पहचान तो पूरे उसके बॉडी से होती है, केवल सूंड से भी हो जाती है। हाथी तो पूरा बॉडी पूरे उसका बॉडी होगा तभी तो बनेगा हाथी, तभी तो हो पाएगा, है ना। चलो अच्छा, लैंग्वेज में क्या आता है, इसमें आएगी आपकी, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में पैसेज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद आएगा आपका, एक स्टोरी दे दीजिएगी शॉर्ट में,
उसके 2 आते हैं। देखो ये 10 नंबर का आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 स्टोरी दी जाती है जिसमें कि 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। हाँ 5 क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टोरी दे दी, कौवा प्यासा था, वो तो सभी ने पढ़ा होगा हैं, उसकी स्टोरी दे दी, उसके क्वेश्चन आंसर पूछ लिए। ये बिल्कुल एक तरीके से अगर जो ध्यान दे के पढ़ लेगा। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें टाइम मैनेजमेंट, लिमिटेड टाइम होता है तो हमें फास्ट थोड़ा जल्दी करना होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी की वजह से गलत भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लिमिटेड टाइम में बिल्कुल हमें परफेक्ट अपना एग्ज़ाम देना होता है बिल्कुल अच्छे से। ये नहीं है कि जल्दी से कर दिया, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा एग्ज़ाम होता भी नहीं है कि आप सोचो कि हाँ दोबारा दे लेंगे, ऐसा भी नहीं है। एक ही बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ बन जाती है, सेटल हो जाते हैं, पेरेंट्स की थोड़ी चिंता कम हो जाती है और स्टूडेंट को एक्सपोज़र मिलता है। ठीक है, एक्सपोज़र मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी करने का मौका मिलता है। ठीक है, खुल के पढ़ने का। ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करें और बाकी का कल से हमारा इसमें क्या क्या हो गया था, 2-3 लेसन हो भी गए ना इसमें। 2 लेसन हो गए क्या, 4 हो गए, 3 हो गए। देखो एक तो LCM HCF हो गया था, LCM HCF पढ़ा दिया था, और नंबर सिस्टम तो पहले हो गया था है? नंबर सिस्टम और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर वाला हो गया था। फ्रैक्शनल नंबर चल रहा था, डेसिमल वाला चल रहा था। एक बारी जो YouTube पे वीडियो पड़ी है उस पर देखना, सबसे लास्ट वाला वीडियो कौन सा है। सबसे लास्ट में जो वीडियो है फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, अच्छा चलो। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शनल नंबर चल रहा था है? फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए थे, 54 समथिंग हो गए थे, 52। एक बार ही देख लेना, चेक कर लेना, ग्रुप में अपडेट डाल देना कि कहाँ पे हो गया था, फिर कल से स्टार्ट करेंगे। ये आपके पढ़ गए, आपको अगर देखना है तो आप उस पर देख लेना, वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर पढ़े हैं। ठीक है, पीछे का देखना है तो बता देना इनको, सूर्यांश को बता देना। ठीक है, चलिए आपकी आज क्लास यहीं ओवर होती है, क्लास इज़ ओवर।